ऑलराइट, थैंक यू। पेज 234 के ऊपर पेरिनियल रिपेयर का बता दिया कि टेबल 13.1 करना है, ग्रेडिंग ऑफ पेरिनियल रिपेयर्स, और इसकी आपको सर्जिकल टेक्निक पता होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं इसको स्टिच करने के लिए, ठीक है। सेकेंड डिग्री को कैसे स्टिच करना है, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री को कैसे स्टिच करना है, ठीक है। और क्या क्या सूचर्स किस पॉइंट पे यूज करने हैं, स्किन के लिए क्या यूज करना है, मसल के लिए क्या यूज करना है। नेक्स्ट है 235 पे एपिजियोटमी, ठीक है। फिर एपिजियोटमी सारी करनी है। इसके दो टाइप्स होती हैं, मिड लाइन और मीडियोलैटरल, ये आपको पता नहीं चाहिए व्हाट आर द टू टाइप्स। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए एपिजियोटमी की। पेज 236 के ऊपर इसके ना ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है। देन वी हैव ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी। इसके अंदर इंडिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पेज 238 के ऊपर टेबल 13.2 है, तो उसकी इंडिकेशंस आप याद कर लीजिएगा। जो टेबल 13.3 है उसको करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पेज के ऊपर टेबल 13.4 है, सेफ्टी क्राइटेरिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वो पूछते हैं यूक्यू में ना, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी। सो द हेड हैज टू बी लेस देन 1/5 palpable per abdomen, और cervix fully dilated हो, और anesthesia दिया हुआ हो, और pelvis adequate हो. So all of these things you need to memorize. फिर पेज 238 पे अगेन नीचे कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखी हुई है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी आपको सारी पता होनी चाहिए। फिर चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ना, ये चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट से आगे वाला पोर्शन ना, इसको आपने टेबल के फॉर्म में ना बना देना है। एक साइड पे आपने वेंटोस लिख देना है और दूसरी साइड पे आप फोर्सेप्स डिलीवरी लिख दें, और उसके कंपैरिजन पॉइंट्स ना सारे, उसके जो भी रिस्क हैं, जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो आपने उस टेबल फॉर्म में बना लेनी अपने नोट्स के अंदर। फिर आपके लिए ना एंड पे उसको याद करना ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ डिलीवरी एंड प्रोसीजर वगैरह आप बेशक सिर्फ रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद पेज 242 के ऊपर फोर्सेप्स की जो डिटेल है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, उसको टिक कर लें। देन उसके बाद पेज 244 पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगेन ये आप टेबल फॉर्म में अपने लिख लें, या फिर इन जनरल इनकी कॉम्प्लिकेशंस के नेम्स लिख लें, ठीक है ना। नोट्स बना लीजिएगा इसके। फिर नेक्स्ट है 245 के ऊपर सी सेक्शन। ये सी सेक्शन आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। और इसकी 240 पे इंडिकेशन है, आपने इंडिकेशंस मेमोराइज करनी है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्रोसीजर में ये जो हेडिंग है ना, लाइक नंबर 1 इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नंबर 2 प्रेपरेशन, नंबर 3 एब्डोमिनल इंसिजन, ये आपने इसकी हेडिंग्स करनी है, और आपको टाइप्स ऑफ सी सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो एक लोअर सेगमेंट सी सेक्शन होता है, एक क्लासिकल अपर सेगमेंट सी सेक्शन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके इंसिजन कहाँ कहाँ देते हैं, इंसिजन का नाम क्या है। जो लोअर सेगमेंट वाला उसको फेनेस्टाइल इंसिजन कहते हैं, वो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे, ठीक है। सर्जरी के भी जनरल वाले पोर्शन में थोड़ा सा आता है, बट यहाँ वाली ये जो स्पेशल इसकी इंसिजन है आपको पता होनी चाहिए। फिर 248 के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस, आपको ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस, इसके हेडिंग्स आपको याद होने चाहिए, और वैसे अंदर से भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ये सब्सिक्वेंट बर्थ फॉलोइंग सी सेक्शन, ये पहले भी जब मैंने आपको वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन वाला जो सेगमेंट था उसमें भी आप ये रीड कर लेंगे, सिमिलर चीज़ है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, तो यू कैन जस्ट रीड इट। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। फिर जो अगला चैप्टर है ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज में से, इसमें से काफ़ी यूक्यू आते हैं, हमारा इस दफ़ा भी इसमें से आया था। तो 256 में इनिशियल मैनेजमेंट जो लिखी हुई है ये आपने याद करनी है, जो फिगर 14.1 है इसका आप फ्लो चार्ट याद कर लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। फिर सेप्सिस है नेक्स्ट, सेप्सिस की मैनेजमेंट, जस्ट रीड इट, ओके, बिकॉज आप जब सर्जरी में सेप्सिस और ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको ऑलरेडी ये फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम हियर एज वेल। फिर 259 पे ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, ये ऑब्स्टेट्रिक हेमरेजेस शुरू होती हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज आपने अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो आती हैं, 260 पेज के ऊपर लिखा प्लेसेंटल अब्रप्शन एंड प्लेसेंटा प्रीविया, ये दोनों की यूक्यूज आ चुके हैं, ठीक है। और अक्सर लोग ना इन दोनों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, तो आप लोग इसका भी टेबल, कंपैरिजन टेबल बना लीजिएगा कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं एंटीपार्टम हेमरेज के टाइप में। फिर वेजा प्रीविया जो 262 पे है वो आप रीड कर लीजिएगा, वो वैसे कभी पूछा नहीं गया। फिर पोस्ट पार्टम हेमरेज है, ठीक है। तो ये प्राइमरी पोस्ट पार्टम हेमरेज है, ठीक है, मतलब विद इन 24 आवर्स। और एक नेक्स्ट चैप्टर में
आएगी सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। तो हमारा क्वेश्चन आया था सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज वाला, ठीक है। खैर ये यहाँ पे ये पोर्शन पोस्टपार्टम हेमरेज का लिखा हुआ है जो प्राइमरी वाली होती है, ये पेज 263 का ये जो पूरा फ्लो चार्ट है आपको इसको अच्छे से जो है ना याद कर लेना है। और ये जो सारे क्या कहते हैं बॉक्सेस हैं इधर, ये इसके रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, वार्निंग साइन वाला बॉक्स है, ये अच्छे से याद कर लेना है। और ये फ्लो चार्ट भी, ठीक है, काफी हाई यील्ड टॉपिक है। फिर 264 के ऊपर इक्लाम्सिया है। इक्लाम्सिया की मैनेजमेंट आपको अच्छे से करनी है। मैग्नीशियम सल्फेट का क्या रोल है इसके अंदर, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी की जो साइंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर अगर इस बुक में लिखे हुए, बट या इट सेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड एवरीथिंग, कार्डियक अरेस्ट, मतलब लेकिन 5-6 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ सिर्फ 2-3 लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म रीड कर लीजिए। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर 266 पे शोल्डर डिस्टोसिया का, ये जो इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर इसकी जो मनूवर्स हैं, लेकिन आपको सारे मनूवर्स के नाम आने चाहिए, ठीक है। तो ये आप बेशक निमोनिक बना के याद करें, वीडियोस देख देख के याद करें। शोल्डर डिस्टोसिया के ये सारे जो मैक्रॉबर्ट्स पोजीशन है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर है, ये सब। और ये ना आपको सब सीक्वेंस में याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे वो अगर एमसीक्यू पूछते हैं तो फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे मैक्रॉबर्ट्स पोजीशन, अगर ये काम नहीं किया तो इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे। तो आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि नेक्स्ट आप सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो देन यू नो यू कैन कंसिडर एपिजियोटमी, या फिर यू कैन डू रूबेंस 1 और रूबेंस 2। इस तरह आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। फिर 267 पे ये थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, सो यू डोंट नीड टू कीप रीडिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। यूट्राइन इन्वर्जन की मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए, पेज 268 के ऊपर ये है, ठीक है। फिर यूट्राइन रप्चर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटा प्रीविया और ये यूट्राइन रप्चर, ये 3 चीजें कभी कभार ना कंफ्यूज हो जाती हैं अक्सर बच्चों की, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। तो दिस इज डन ओवर हियर। एंड चैप्टर नंबर 15 द पुर्पुरियम, इसमें अच्छा यूट्राइन इन्वोल्यूशन जो है ना, इसके जो ये जो यू कैन से स्टैट्स हैं, जैसे 2 वीक्स तक यूट्रस बिकम्स नो लॉन्गर पैल्पेबल अबव प्यूबिक सिम्फिसिस, या फिर आगे जो है हमारे पास जो भी जेनिटल ट्रैक्ट चेंजेस हैं, लोकिया का कलर क्या होता है किस टाइम पे, ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आना चाहिए। हमारा भी एमसीक्यू आया था लोकिया के कलर के बारे में ना, कि फर्स्ट फ्यू डेज में रेड होता है, उसके बाद फिर वो उसको सिरोजा कहते हैं, तो वो सीरियस हो जाता है बाय द सेकंड वीक। तो हमारा ये आया था, बेसिकली दे हैड आस्क्ड द कलर कि इज इट रेड, इज इट पिंक, इज इट येलो, इज इट व्हाइट, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, फॉर एमसीक्यूज। और फिर ये जो पेज 274 पे फिगर 15.1 है, लाइक डे 1 पे क्या होता है, डे 7 पे क्या होता है, एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, रिकवरी आफ्टर चाइल्ड बर्थ मैंने सिर्फ रीड दिया था, बट इसमें से कुछ खास आया नहीं था। उसके बाद रिकवरी आफ्टर सी सेक्शन और पोस्टनेटल विजिट वगैरह भी आई रेड इट, बट यू नो इससे कुछ खास आया नहीं था। जो इम्पोर्टेंट, रियली इम्पोर्टेंट पर्पल डिसऑर्डर्स है ना, वो है सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, ये यूक्यू बहुत ज्यादा आता है, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे 270, अच्छा हाँ, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में इसकी जो 2 मेन कॉजेज हैं, एक रिटेन प्रोजेक्ट्स ऑफ कंसेप्शन और एक एंडोमेट्रियाइटिस है। इनको भी थोड़ा सा आपने ना रीड करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड इन डिटेल के एग्जैक्टली व्हाट दीज आर और कैसे होता है, बिकॉज इसका यूक्यू इतनी दफा आ जाता है। फिर पेज 279 में पर्पल पायरेक्सिया है, ये करना है। और बाय द वे जो मैं दूसरी चीज है जो नहीं मैं बोलूंगी ना इस चैप्टर की, बेशक आप उसको स्किप कर लीजिएगा, ठीक है, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू रीड इट, बट ये मैं बता रही हूँ कि ये मोस्टली यही आते हैं। फिर 280 के ऊपर ये पर्परल सेप्सिस है। लोग पर्परल सेप्सिस और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज को मिक्स कर देते हैं, हालांकि इट्स यू डोंट लाइक, अगर आप इनको डिटेल से प्रॉपर्ली पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका मिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे फिर हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर यू डू देम प्रॉपर्ली। टेबल 15.2 है। This is by the time you guys will be you know like done with medicine and surgery and all of that, ये टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, लेकिन आप अभी इसको मार्क कर लें, ठीक है ना। इसमें स्पेशली जो सेकेंडरी पीपीएच टेंडर बल्कि यूट्रस वाला पार्ट है, इसको मार्क कर लें, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज 282 में टेबल 15.3 ये करना है।
and table 15.4 clinical features of sepsis and severe sepsis, ये करना है, ठीक है. और next psychiatric disorders में we have एक ये पिंक्स होते हैं पेज 284 पे मैं पिंक्स होते हैं फर्स्ट 24 to 48 आवर्स, जो ब्लूज होते हैं उसका पता होना चाहिए, और फिर डिप्रेशन और साइकोसिस के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिप्रेशन आफ्टर 2 वीक्स हम कह सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है, एंड जो साइकोसिस है वो थर्ड टू फिफ्थ पोस्टपार्टम डे तक ज़्यादा होता है, और उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है. और इसका एक MCQ है पेज 286 के ऊपर, जो साइकोसिस वाला पोर्शन है, इसमें MCQ है, द रिस्क ऑफ रिकरेंस इन अ फ्यूचर प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 1 in 2, particularly if the next pregnancy occurs within 2 years of the one complicated by puerperal psychosis. So they had asked what is the risk of recurrence, और उसमें 1 in 2 उसका आंसर था, तो they had given like 1 in 4, 1 in 3 इस तरह के ऑप्शंस, ठीक है. तो ये एक MCQ है. ठीक है, तो इसमें जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इसमें से मेन आपने करने थे पिंक्स, ब्लूज, डिप्रेशन एंड साइकोसिस, और ये इंशाल्लाह आप मेडिसिन के भी साइकियाट्रिक इलनेस के चैप्टर में आप कर लेंगे, तो इट विल बी अ गुड रीइंफोर्समेंट फ्रॉम देयर. अच्छा, अब जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह है, आई डिडंट रियली रीड इट, सिर्फ मैंने इसमें से मेस्टाइटिस किया था, 291 पेज के ऊपर मेस्टाइटिस लिखा हुआ है, बट बाय द टाइम यू आर डन विद लाइक योर सर्जरी, जिसको जो ब्रेस्ट वाला चैप्टर है, आपको मेस्टाइटिस की काफ़ी डिटेल्स ऑलरेडी पता होंगी, सो you'll just have internalized that information already, ठीक है ना. तो that's it for this chapter. And then neonate wala chapter to maine mini kiya, and a lot of people I know they didn't do it, so you can just go ahead, and that's it for obstetrics. Yep. ये बस obstetric का ये था, तो इसकी मार्किंग में काफ़ी टाइम लग गया है, so we'll do gynecology on another day inshallah, ठीक है ना. For now I wanted to discuss a few things about estimated date of delivery and gravida para वगैरह, but if you guys want तो वो भी हम किसी और दिन रख सकते हैं, because I'll be available at this time. So how about आप लोग मुझे चैट में, मैं 10 minutes की ब्रेक पे जा रही हूँ, आप तब तक चैट में just like let me know कि आज हम कर लें या फिर हम किसी नेक्स्ट डे इसको कर लें.